यार महमूद, ये ज़रा डिटेल चेक करो, बच्चे का सर्टिफिकेट निकालो। आप कौन हैं? आप कैसे आए? गलती से आ गया था, वापस जा। अरे अरे, क्या हुआ? वो माय गॉड, ये क्या हो गया क्या हो गया? यार? सारा सिस्टम क्रैश हो गया यार। लगता है हार्ड ड्राइव वगैरह सब उड़ गई है। तो सिस्टम को रीस्टार्ट करो, चेक करो दोबारा। तो रीस्टार्ट करके देख लो, ऑफ करो, हो सकता है ठीक हो जाए। डॉक्टर साहिबा, रिपोर्ट्स आ गई हैं। थैंक यू। पॉजिटिव है। लीजिए भैया, आपके बच्चे की रिपोर्ट आ गई है और इनका ब्लड ग्रुप AB पॉजिटिव है। ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने खुद टेस्ट करवाया था, फिर तब कैसे O पॉजिटिव आ गया? थैंक गॉड कि मैंने इसका ट्रीटमेंट O पॉजिटिव के हिसाब से नहीं स्टार्ट किया। देखें, हो सकता है गलती हो गई हो। अब लेबोरेटरी में बहुत सारे सैंपल्स होते हैं, हो सकता है बच्चे का सैंपल किसी से एक्सचेंज हो गया हो। मगर शुक्र है खुदा का कि हमने दोबारा टेस्ट करा लिया, बच्चे की मेडिकल रिपोर्ट कंफर्म हो गई। क्या कह रही हैं आप? हाउ कैन यू गाइस बी सो इररिस्पॉन्सिबल? मेरे बच्चे को कुछ हो जाता तो? शुक्र है खुदा का कि कुछ हुआ तो नहीं ना। और मैं लेबोरेटरी वालों से बात करूंगी। मैंने बात की है उनसे, उनके कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव उड़ गई है। बैकअप तो होना चाहिए ना आप लोगों के पास। बिल्कुल जी, आप ठीक कह रहे हैं, होगा कहीं ना कहीं बैकअप, मैं निकलवा लूंगी। मतलब जब तक आपका बैकअप रिकवर नहीं होगा, मुझे मेरे बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। मैंने कहा ना, टेंशन ना लो, मैं निकलवा कर दूंगी ना बर्थ सर्टिफिकेट इसका। वैक्सीनेशन शुरू करवाएं पारिस की। जी जी, आप ले जाएं बच्चे को। सारे टेस्ट ले लिए थे ना? यार मुझे लगता है कि तुम 2 मिनट बैठो, मुझे लगता है मैं उसका फॉर्म भी अंदर ही भूल गया। अपना जल्दी आइए। आ रहा हूँ। देखा तूने, देखा तूने। देख, देख इसको, इसका खून बदल रहा है, इसका रंग बदल रहा है। देख, चुरा इससे अपनी जान। कौन? सब पता है, सब पता है, मुझे सब पता है, तुझे भी सब पता चल जाएगा, सब पता चल जाएगा। अभिया, ना वो औरत। कौन औरत? क्या हो गया तुम्हें? ऐसे लग रहा है तुमने कोई जिन देख लिया है। चलो, बहुत देर हो रही है मुझे। पहले ही तुमने ये फाइल ढूंढने में इतनी देर लगा दी। चलो। अस्सलाम वालेकुम बाजी। जी वालेकुम अस्सलाम। हमको अदनान साहब से मिलना है। अदनान सर तो आज नहीं आए हैं, आप उनके सेल पर कॉल कर लें। हमने कॉल किया था, वो उठाता नहीं है। हमको उनके घर का पता चाहिए, मेहरबानी होगा अगर आप दे दे तो।
देखिए आप जहाँ से भी आए हो मैं उनके घर का एड्रेस इस तरह नहीं दे सकती। बाजी हम बहुत दूर से आया, हम दीर से आया, पेशावर से भी आगे। हम सिर्फ उनसे मिलने के लिए आए। आपका मेहरबानी होगा आप उनका पता दे दें। देखिए मैं इस सिलसिले में आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। अल्लाह तुम पे अपना बड़ा करम करेगा बच्चा। ये जो हमारा बच्चा बोल रहा है इसका काम कर दो। बहुत बहुत शुक्रिया बाजी, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह तुमको बहुत खुशियां दे, आबाद रहो। अस्सलाम वालेकुम। कैसा फिल्टर है? मामा का बेबी है, ईता पाला बेबी है। अभी हम उठेंगे, पौले पौले कपड़े पहनेंगे, तैयार होंगे, खेलेंगे, मजे करेंगे। अच्छा, तो जनाब आपसे बातें करते हैं, हमसे तो आज तक कोई बात नहीं की है। क्योंकि मैं मामा से बातें करता हूँ, मेरी लैंग्वेज किसी को समझ नहीं आती। कहीं जा रहे हैं आप? हाँ, सिर्फ मैं नहीं, सब जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? मैं तो तैयार नहीं हुई। अम्मा को हॉस्पिटल लेके जाना है ना चेकअप के लिए। अब्बा साथ जा रहे हैं और वो मेरीन को रास्ते में कोई काम है तो उसको मैं ड्रॉप करूंगा। अकेली रह जाऊंगी मैं अगर सब जा रहे हैं तो। अरे आप अकेली कहाँ हैं? आपके साथ ये है ना हमारा बब्बर शेर, ये ख्याल रखेगा आपका। अच्छा चलें, जाएं ध्यान से। और वो बरकान भी घर पे ही है, कोई काम हो तो उसे बुला लेना। ठीक है, ठीक है, ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। बाय बाय कर देंगे हम पापा को। तुम तो बैठो यार, तुम क्यों खड़ी हो? अदनान, अदनान, ओ बेटा आ जाओ यार, देर हो रही है। आ गया आ गया आ गया। फाइल रखी है ना? हाँ भाई। फाइल सामने पड़ी है, नजर नहीं आ रही। चलो चले चले। चले चले अम्मा। ओहो तुम कहाँ चली? बुरकान प्लीज ध्यान रखना इसका, 1 मिनट के लिए भी अकेला मत छोड़ना, ठीक है? मैं बस अभी किचन से होकर आ रही हूँ। बीबी जी फिक्र ना करें, मैं अपनी जान से ज्यादा हिफाजत करूंगा इसकी। इस टाइम कौन आ गया? ध्यान से, मैं ही दिखाती हूँ। मैं देखता हूँ बीबी जी। अरे नहीं नहीं, अदनान होंगे, अपनी कोई चीज भूल गए होंगे, मैं पता करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम बाजी, मैं जमान। आपने पहचाना मुझको? समान भाई, यहाँ कैसे? अदनान भाई से मुलाकात हो सकती है? अच्छा, कोई काम है तो बता दें। हम उनको मिलकर बताएगा, बहुत जरूरी काम है। ऐसा भी क्या काम है? मुझे बता दे, मैं बता दूंगी अदनान को। हम अदनान साहब को बताएगा। हम बहुत दूर से आया बाजी, हम उनसे मिलकर जाएगा। खुदा के वास्ते हमारी उनसे मुलाकात करवा दे। अच्छा, जरूरी काम है, आ जाए, लेकिन थोड़ा सा इंतजार करना होगा आपको। अदनान घर पर नहीं है। हाँ हाँ बाजी, हम शाम तक इंतजार करेगा, कोई मसला नहीं। आ जाए।
आपने इतनी जल्दी मचाई, फेशियल भी नहीं करवा सकी सही से मैं। मेरीन बेटा, अब यह घर पे अकेली है, कोई नहीं है उसके साथ, ऊपर से उसका फोन मुसलसल एंगेज जा रहा है। अदनान, कोई टेंशन वाली बात नहीं है बेटा। बरकान है ना घर पे, कोई काम होगा तो उसे बुला लेगी। परेशान होने वाली कौन सी बात है? अपने रिश्तेदारों के साथ फोन पे बात कर रही होगी, पहले भी करती थी। रिश्तेदार हैं कौन से उसके? एक उसकी फुफो है, एक फुफो का बेटा विकी, और कौन है उसका? हाँ तो वो विकी है ना, विकी से बात कर रही होगी। ये जब जर्मनी में था भी तब भी घंटों बात करती थी। कोई नहीं अम्मा जान, भाभी कोई भी किसी से बात नहीं करती थी। अच्छा तुम्हें मुझसे ज्यादा पता है, बीच में बोल पड़ती हो। याद रखिए, उस घर में मैं हरगिज रिश्ता नहीं होने दूंगी। आप भी बैठ जाए। सही बाबा बैठ। कुछ चाहिए आपको? कोई पानी, चाय? सब कुछ ठीक चल रहा है ना बेटा घर में? कोई परेशानी तो नहीं लग रही है? जी सब ठीक है, लेकिन आप कौन? सखी बाबा हमारे गांव का नेक और बुजुर्ग आदमी है। हम इधर कराची में खास आप लोगों से मिलने आया है। ऐसी भी क्या बात है जमान भाई कि आप लोग इतनी दूर से यहाँ अदनान से मिलने आए हैं? आप लोगों की जान को खतरा है। जिसको आप अपना बच्चा समझ रहे हैं वो असल में जिन की औलाद है। उठिए यहाँ से, उठे यहाँ से और निकले मेरे घर से। उठे भाजी। कहा मैंने, निकले, दवा यहाँ से। रुक जाओ जमान, ये लड़की अब उसके कब्जे में है। ये अब हमारी बात नहीं सुनेगी। मुझे क्या लगता है तू मुझे जेर कर लेगा? तेरा दाव या नहीं चलेगा बुड्ढे। छोड़ दे इस बच्ची का पीछा, मैं तुझे आखिरी दफा समझा रहा हूं।
लोग हो तुम? जबरदस्ती अंदर आ गए थे। ये झूठ बोल रहा साहब, ये आपका बीवी नहीं है, जिन है, जिन जिन है ये। अदनान भाई आप तो मुझे पहचानते हो ना, मैं जमान। ये सखी बाबा सच बोलता है। गेट आउट! निकलो यहां से, वरना पुलिस को बुलाने में 1 मिनट नहीं लगाऊंगा मैं। क्या हुआ अदनान, क्या हुआ? भाई ये जबरदस्ती अंदर आ गए। मैं कह रहा हूं निकलो। अदनान भाई आप मेरी बात। मैं कह रहा हूं निकलो। चलो। फारिस, भैया फारिस कहाँ है? फारिस कहाँ है भैया? फारिस कहाँ पर है? बरकान, बरकान, अबिया, अबिया, मेहरीन, पानी ला, अबिया, अबिया, अम्मा देखे ना अबिया को क्या हो गया? बरकान, लगता है बेहोश हो गई। बरकान, साहब जी, साहब जी, कहाँ थे तुम बरकान? फारिस कहाँ पर है? साहब जी, मैं फारिस बाबा के पास था, उसका दूध बना रहा था। आप लोग कब आए? भैया क्या हुआ है? कुछ हुआ है? भैया तुम बेहोश हो गई थी जब वो दोनों आए थे। वही वो जमान और उसके साथ वो बुढ़ा। हाँ वो इतनी दूर से आपसे मिलने आए थे, कोई जरूरी बात करनी थी। नीचे लॉन में बिठाया था, मैं मिले। तुम ठीक हो? बहुत जल्दी आ गई आप तो सारे दिन के लिए गई थी। कहकर तो गए कि किसी दोस्त का एक्सीडेंट हो गया, लेकिन मुझे पता है सारा से मिलने गए। जानती है मैंने शादी मजबूरी में की है। मैं तो अपने सारे घर वालों को भी आपका बता चुका था। आप छोड़ दे, आप छोड़ दे वीर को, आप छोड़ दे वीर को, आप हमें। सलाम आंटी। वालेकुम सलाम, आओ बेटा आओ। आंटी विकी घर पे? हाँ हाँ है, अब मिले? जरूर। आंटी विकी ने आपसे कोई तस्वीर का जिक्र किया? तस्वीर का? नहीं। 1 मिनट। ये देखिए। ये तस्वीरें तो साफ नहीं है, धुंधली धुंधली है। आंटी तस्वीरें ठीक है, ये तस्वीरें विकी के एक्सीडेंट से कुछ देर पहले की हैं। और एक्सीडेंट में विकी का सर विंडस्क्रीन पे जाके लगा, कांच टूटा, उसकी किरचियाँ उसके चेहरे पे आईं। ये तस्वीर में वैसा ही हो रहा है। अच्छा बेटा, तुम मुझे ये तस्वीरें फॉरवर्ड कर सकते हो? बिल्कुल आंटी, मैं फॉरवर्ड कर देता हूँ आपको। लेकिन विकी को इस बात का पता ना लगे। जी बिल्कुल, आप फिक्र नहीं करें, मैं नहीं बताऊँ। चलो, कोई तो मुस्कुरा रहे हैं। पता नहीं, मैंने फारिस को कभी रोते हुए नहीं देखा। मैंने भी नहीं देखा। क्या हुआ था यार ये आज?
नहीं जानती। नहीं याद मुझे क्या हुआ था, कितना याद है सिर्फ कि वो लोग आए थे, मैंने खुद गेट खोला था और आप ही कहीं तो पूछ रहे थे, फिर लॉन में बैठे, उसके बाद जब आंख खुली तो सभी तो सामने थे मेरे। यार ठीक है, मुझे सिर्फ ये बात समझ में नहीं आ रही है कि वो लोग हमारे कमरे में नहीं जानती ना, यही तो बता रही हूँ, नहीं जानती, नहीं याद। एक ही सवाल मुझसे बार बार अदनान आप पूछे जा रही, जब कह रही हूँ कि जब होश में आई तो आप लोग ही तो सामने थे, मुझे कैसे पता होगा? सामने कौन फूफो? वालेकुम अस्सलाम। तुम कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ। नहीं, फारिस के अलावा क्या ही मसरूफियात हो सकती हैं। हाँ बस कुछ नहीं, तुमसे मिलना चाह रही थी मैं। ठीक है, आप बता दें मुझे, मैं आ जाऊंगी घर मिलने। अब मैं ये सोच रही हूँ कि कहाँ तुम छोटे को लेकर ख्वार होगी, लेकिन मुझे तुमसे बहुत जरूरी काम है। तो आप आ जाएं कल दिन में किसी भी वक्त, बल्कि खाना हम साथ ही खाएंगे। हाँ ये ठीक रहेगा। वैसे बेटा मैं ये चाहती हूँ कि मैं विकी के सामने तुमसे बात ना करूँ। ठीक है, खुदा हाफिज। अम्मा दूध पी लें। मैं नहीं पीती दूध, नफरत हो गई है मुझे दूध से। अरे पी लो, तुम्हारी बेटी लेके आई है तो जाहिर है इसमें तो जहर नहीं होगा ना। मैंने खुद तो जहर नहीं डाला था ना, मुझे क्या पता था? जब मुझे नहीं पता तो इसे कहां से पता चलेगा? अम्मा जहर तो किसी भी चीज में हो सकता है, खाली दूध में ही क्यों? तुम मेरे साथ ज्यादा बहस नहीं करो, समझी? चलो जाओ यहां से। बात सुने, ये क्या ड्रामा चल रहा है? क्या ड्रामा था? तुम्हारे लिए दूध लेके आई है, इसमें ड्रामे वाली कौन सी बात है? मैं अबीहा की बात कर रही हूँ। हमारे पीछे हमारे घर में क्या हो रहा था? अबीहा, अदनान तो खुद बहुत परेशान है। देखो ना, अबीहा को कुछ याद भी नहीं रहा। तो ये सोच रही हूँ कि वो दो आदमी कौन थे जिन्हें अबीहा ने अपने बेडरूम में बुला लिया? और वो जो सफेद दाढ़ी वाले थे, वो कुछ पढ़ रहे थे बहुत ऊंची आवाज में। मुझे तो कोई आसाबी चक्कर लगता है। अब देखो ना, अबीहा बेहोश हो गई और जब होश में आई तो उसे कुछ पता ही नहीं था। बीवी है अदनान की, उसके बच्चे की माँ है, हम क्या कह सकते हैं इसमें? मेरा ख्याल है कि उन दो लोगों को तलाश किया जाए, उनसे छानबीन हो सकती है। एक ही आदमी बता सकता है, बुरकान। उससे पूछता हूं, उसे टटोलने की कोशिश करता हूं। वैसे अदनान ने तो बात की है उससे मेरे सामने, मगर उसने कहा है कि वो कुछ नहीं जानता। जब वो उन्हें नहीं जानता तो उसे पता क्या होगा? हाँ, दूसरे तरीके से पूछूंगा। तो तरीका क्या? पैसे दूंगा उसे, पैसे दूंगा तो उसका बाप भी बताएगा। देख लें, ये भी करके देख लें। जवान उसका शौहर हमारी बात पे कभी यकीन नहीं करे। लेकिन सखी बाबा, एक मर्तबा कोशिश करने में हर्ज तो नहीं है।
तुम समझ क्यों नहीं रहे गमान? उस घर में उसका बसेरा है। वो हर मुमकिन तोड़ जोड़ करेगा, झूठ बोलेगा, झूठी चाली चलेगा, हर वो काम करेगा जिससे उसके मकसद में उसको कामयाबी हासिल हो जाए। लेकिन सखी बाबा, उसका मकसद क्या है? उसका बच्चा अभी छोटा है। उसने अदनान की बीवी को उसको पालने के लिए रखा हुआ है। उस औरत को अदनान का जरूरत है, और जब तक बालिग नहीं हो जाता बच्चा, उसकी मजबूरी है। उस बच्चे से वो काम नहीं ले सकता जो करना चाहता है। वो अपना तसल्लुत कायम करना चाहता है उस घर के ऊपर। लेकिन उस बच्चा का माँ तो राइमा है, गांव वाला लड़की। तो ये अभिया बाजी का क्या जरूरत है? ये बात तो मेरे समझ में भी नहीं आया। कुछ ना कुछ तो है जो वो उस बच्चे से काम लेना चाहता है। कुछ ना कुछ तो जरूरत है इस औरत का। क्या काम हो सकता है सखी बाबा? वो इंसानों से नफरत करता है, शैतान जैसा मलून है। ये वो गोल है जो इंसानों पर हुकूमत करना चाहता है, उनमें शर फैलाना चाहता है। वो अपने इंतकाम की आग में जल रहा है, और ये इंतकाम की आग उस वक्त तक ठंडी नहीं हो सकती जब तक कोई चुन चुन कर इंसानों को मार ना दे, उनको निस्त व नाबूद ना करे। तो सखी बाबा, आप क्या कहते हैं, हमें क्या करना चाहिए? साहब जी, मैं सच कह रहा हूं, मैंने कुछ नहीं देखा वो लोग कब आए कब गए। तुम घर पे ही थे ना, तो तुम्हें कैसे नहीं पता लगा बरकान? साहब जी, वो छोटा था ना मेरे पास, मैं उसे देख रहा था। बीबी जी ने मुझे बोला था इसको दूध बनाओ, मैं जाकर देखती हूँ। तो मैं किचन में था, मुझे तो किसी की आवाज नहीं आई। और तुम कह रहे थे कि तुम किसी जमान नामी शख्स को नहीं जानते हो, हालांकि वो तो तुम्हारे इलाके का रहने वाला है। अभी देखा होता तो कुछ बताता आपको, भी क्या कह सकता हूँ, मैं वाकई नहीं जानता। और फिर जमान नाम के इतने लोग होते हैं, खुदा जाने कौन था। ठीक है सर। कहाँ जा रहे? वो सखी बाबा, मोबाइल चार्ज पे लगाया था तो सुबह से घर बात नहीं हुई। मेरा दिल है घर बात कर। जमान! जमान! अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, ये फाइल आपको पहुंच रही है। कॉल तो नहीं आई कोई? नहीं सर, कोई कॉल तो नहीं आई, लेकिन कल 2 लोग आए थे आपसे मिलने। कौन लोग? सर कह रहे थे बहुत दूर से आए हैं। गांव से तो नहीं आए थे? उनमें से एक बाबा जी ने ना बहुत हम्बल तरीके से रिक्वेस्ट की, तो मैं मना नहीं कर सकी। मैंने आपका एड्रेस दे दिया। आप प्लीज उनसे मिल लीजिएगा। मिल लिया। सर, ये ना गलती से एक पिक्चर भी आ गई थी उनकी, पता नहीं, बड़ी अजीब सी है। ये आग सा क्या है तस्वीर में? अब मुझे लग रहा है कैमरे का फॉल्ट है शायद। मेरा फोन खराब हो गया, तो सेल्फी पे लूंगी नया। दिखाइए। बासित साहब आएंगे, उन्हें कमरे में भेज दीजिएगा। ओके सर। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं अतिया बहन? वालेकुम अस्सलाम, ठीक हूँ। अब चले पप्पू? आपका बेटा नहीं आया? उसका शायद एक्सीडेंट हुआ था ना, बच गया? जी अल्लाह का शुक्र है, बच गया। बिस्तर पर है,
चल फिर नहीं सकता। हिलजुल सकता तो यहाँ ना पहुंच जाता। अब फूफू जानती हैं महरीन और विकी के बारे में, उनको मालूम है। चलिए, आपको बात करनी थी ना मुझसे जरूरी। क्या हुआ है पुप्पो, क्यों परेशान है? क्या ऐसी जरूरी बात है, कीजिए। बताती, लेकिन तुम विक्की को नहीं बता। ऐसी क्या बात है? अच्छा बात तो बताएं। नहीं बताती। अभिया बेटा, जब से विक्की का एक्सीडेंट हुआ है ना, तो बड़ा सहमा सहमा रहता है। अकेले 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 कमरे में बातें कर रहा होता है। और जब मैं जाके देखती हूँ तो वहां कोई भी नहीं होता। कोई नहीं होता अभिया, वो अकेले में बातें कर रहा होता। आपने किसी डॉक्टर को चेक करवाया? नहीं नहीं बेटा, ये नफ्सियाती मसला नहीं है। मुझे तो लगता है कि ये किसी गैर 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 मर्जी मर्ज का चक्कर है। हाँ, और पता नहीं अभिया, मुझे ऐसा लगता है कि किसी आसिफ ने मेरे बेटे को चक्कर रखा। हाँ, मैं तुम्हें सच बता रही हूँ, मैं यकीन करो मेरी बात। पप्पू, आसिफ कैसे हो सकता है? ऐसा कुछ नहीं है। आप सिर्फ ओवर थिंकिंग कर रही हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। आप ख्वाम में परेशान हो रही हैं। नहीं मेरे बच्चे, नहीं, तुम भी मेरी बात नहीं समझ रहे। अभिया, जब उसे एक्सीडेंट के बाद होश आया था ना, तो वो किसी वकील का जिक्र कर रहा था। हाँ, वो तुम्हारा वकील है ना? नहीं, वो क्या था उसका नाम? कौन सा वकील था वो? मेरा ख्याल है वकास। हाँ हाँ हाँ, उसका जिक्र कर रहा था। जैसे ही कुछ बताना चाहा विक्की ने, तो उसकी आवाज बंद हो गई, कुछ बोल नहीं पाया। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे बच्चे का कोई गला दबा रहा है। मैं तुम्हें ये तुम ये देखो, ये तस्वीर देखो न, देखो, यहाँ हो ना, तुम देखो तो सही आगे मेरा बच्चा, देखो। अच्छा, रिलैक्स रिलैक्स, दिखाए। ये देखो, ये ना, ये अच्छा, ये रिलैक्स। देखो, तुम देखो, ये एक्सीडेंट से पहले की है। इसमें कैसे विक्की के चेहरे पर निशान आ गए? तुम बताओ, ये कैसे हो सकता? देखो, यकीन करो मेरी बात। अच्छा पप्पू, रिलैक्स हो जाए। कोई मसला है, कोई मसला है अभी। मेरी बात को यकीन करो। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा।
बताया जा रहा है कि इस हौलनाक आतिशबाजी के नतीजे में ये शख्स जमान खान मौके पर ही जाँ बहक हो गया। हलाक होने वाले इस शख्स का ताल्लुक धीर से बताया जा रहा है। इस आतिशबाजी के नतीजे में कराची के मकामी होटल की इमारत काफ़ी हद तक मुतासिर हुई, मगर मजीद किसी जानी नुकसान की इतला नहीं मिली। जमान खान की लाश को कुछ ही देर में वर्सा के हवाले कर दिया जाएगा। मोना, आपने जो मुझे पिक्चर, जी वही वाली, वो मुझे ज़रा सेंड कीजिएगा।